मैं 30 अप्रैल मंगलवार के दिन अपने बहन की बेटी यानी अपनी भांजी के शादी में गया था। तो चलिए वहाँ का कुछ सीन मैं आपको दिखाता हूँ और शादी पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा भी करेंगे। तो हेलो दोस्तों, कड़ाके की धूप है और तेज गर्म हवाएं भी चल रही हैं। ऐसे मौसम में हम चल दिए अपने बहन की ससुराल। चलिए आपको भी ले चलता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। आ गया अपना मंजिल, शाम होने चली है। देखिए बारातियों के लिए सजाए जा रहे हैं महफिल। ये भाई साहब विवाह भोज की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए देश के विकास और अविकास में बहुत सारे कारणों में से शादी का भी बहुत बड़ा योगदान है। विवाह सिर्फ विवाह नहीं है, यह परिचालक का पद है। जिस प्रकार IAS IPS बनने के लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हम मेल पावर और फीमेल पावर दोनों को अच्छे ढंग से मैरिड लाइफ जीने के लिए उसकी तैयारी करनी चाहिए। मेरे समझ से इसकी तैयारी इस प्रकार से करनी चाहिए जो 7 स में निहित है। इसकी तैयारी की पूरी प्रोसेस एक बच्चे के उदाहरण से शुरुआत करते हैं। 7 स में से पहला स है समझदार बनना। हम अपने बच्चों को समझदार कैसे बनाएंगे? हम अपने बच्चों को समझदार बनाने के लिए बेसिक काम ये कर सकते हैं कि जिस भी भाषा के जोन में हम जी रहे हैं, पहले वो भाषा सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए हम हिंदी भाषा के वातावरण में जी रहे हैं, तो सबसे पहले हम हिंदी भाषा पर अपना पकड़ बनाएंगे और उसके साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे व्यावसायिक भाषा अंग्रेजी को भी सीखेंगे। उसके बाद फॉर्मल एजुकेशन यानी स्कूली शिक्षा दिलाएंगे। उसके बाद बारी आती है इनफॉर्मल एजुकेशन यानी खुद को और दुनिया को संतुलित कैसे बनाए रखें, उसके लिए ज्ञान प्राप्त करना, जिसकी चर्चा हम बाकी के 5 स में करने वाले हैं। दूसरा स है सेहतमंद बनना। अच्छे खान पान, सही ढंग का रहन सहन, अच्छी नींद और डिसिप्लिन, इन सब के मेल से हम सेहतमंद बन सकते हैं। तीसरा स है साहसी बनना। साहसी बनने से मेरा मतलब है हर वो काम करने के लिए उत्सुक रहना जो जीवन और जगत के लिए अच्छा परिणाम लाए। चौथा स है समृद्ध बनना। समृद्ध बनने से मेरा मतलब है आर्थिक स्थिति इतना मजबूत हो जाए जिससे हम जो कुछ भी खरीदना चाहे, वो चाहे जितना भी महंगा क्यों ना हो, उसे बड़ी आसानी से खरीद सके। पांचवा स है सहयोगी बनना। सहयोगी बनने से मेरा मतलब है जब हमारी स्थिति बेहतर हो जाए तो बाहरी दुनिया की मदद करनी चाहिए। मदद के 3 प्रकार हैं। खुद कुछ अच्छा करके दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना मदद का पहला प्रकार है। सलाहकार बनकर दूसरों को सही रास्ता दिखाना ये मदद का दूसरा प्रकार है। और ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक रूप से मदद करने का तीसरा प्रकार है। छठा स है संतान संयोजन करना यानी कि चाइल्ड प्लानिंग। बच्चों में अच्छे विकास कैसे हों, बच्चे अच्छे नागरिक कैसे बने, खुद में पेरेंटिंग स्किल
कैसे डेवलप करें, इन सवालों के जवाब गूगल और यूट्यूब पर ढूंढें और इन सवालों से संबंधित किताबें पढ़ें। इन 3 सवालों से संबंधित वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, जिनमें से मैं यहाँ 2 किताब सजेस्ट करूँगा। पहला डेल कार्नेगी के द्वारा लिखी लोक व्यवहार और दूसरा स्टीवन आर कवी द्वारा लिखी गई प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। ये 2 किताब हमें जरूर पढ़नी चाहिए। और अंतिम स है स्टुअर्डशिप, जिसका मतलब है परिचालक का पद। इसको आसान शब्द में मैनेजर भी कह सकते हैं, जिसमें मैनेजमेंट का काम होता है। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। प्रबंधन भावना में एक सकारात्मक सोच विकसित करना है, जो सावधान और जिम्मेदार प्रबंधन को दर्शाता है। इसका उपयोग पर्यावरण का प्रबंधन, पारिवारिक व्यवसाय आदि जैसे संदर्भों में किया जाना चाहिए। क्या आप समझ और संपत्ति के बिना किसी के भी साथ अच्छे रिश्ता निभा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे समझ से तो बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हर चीज को संतुलित बनाए रखना और सभी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के उद्देश्य से धन जुटाना और जीवन सफर के सभी पहलुओं को बेहतर ढंग से मैनेज करना स्टुअर्डशिप में आता है। इस प्रकार से एक सफल दाम्पत्य जीवन जीने के लिए तैयार हो सकते हैं और एक पति पत्नी के रूप में अपने देश को अच्छा परिणाम दे सकते हैं। मेरी इस विचार से आपके मन में कोई सवाल उठ रहे हों या कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छा, तो अब मेरी भांजी अपने ससुराल को जा रही हैं, तो उन्हें विदाई गीत के माध्यम से आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। भांजी आंसू की मोती न बिखराओ तुम, भांजी आंसू की मोती न बिखराओ तुम, जाके साजन के घर सारे सुख पाओ तुम, शुभ सुहागन रहो गाओ मुस्काओ तुम, जैसे लहराए गंगा लहराओ तुम, शान कुल की बढ़े तेरे व्यवहार से, तेरे व्यवहार से, तुमको करते हैं विदा आज हम प्यार से, तुमको करते हैं विदा आज हम प्यार से।